नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक नया लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इससे भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायमेंशन पूछे जाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। चलिए हम इसमें आज पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे, बेसिक टॉपिक हमारा फिजिक्स एंड इट्स ब्रांच। अब देखिए, फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना इन सिस्टमेटिक मैनर। उसी को क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ आया? मतलब कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी को ही या सिस्टमेटिक अध्ययन को ही क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। और उसकी ब्रांचेज क्या क्या होती हैं? जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या हम पढ़ते हैं? हीट और उसकी इंटरचेंज के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड का टाइप, फ्लूइड में लगने वाले फोर्सेस के बारे में। अगला मैकेनिक्स, इसमें फोर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं रिजिड बॉडी पे, वो हो जाता है हमारा मैकेनिक्स। और ऑप्टिक्स, अगला क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? लाइट के बारे में। और देखिए आगे न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, बाकी बहुत सारी बात जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टेट, ये सब क्या है? हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। इसमें से कुछ हमने आपको पढ़ा भी दिया है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब हमारे सिलेबस में भी है, पढ़ना भी है हमें। तो आगे हम जानते हैं हम क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, या फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। हिंदी में इनको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे क्या क्या हो सकती हैं? वेट हो सकता है, मास हो सकता है, जिसको जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। और क्या नहीं हो सकती? जैसे हमारी फीलिंग, जैसे प्यार, नफरत, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। तो मतलब कि जिन्हें हम मेज़र कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेज़र कर सकें उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और जिनके बारे में हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं वो हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यूनिट क्या है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का एक माध्यम है हमारा, जो जिसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं या मात्रक बोलते हैं। या कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने की इकाई होती है क्या? यूनिट। अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़। देखिए, क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे करते हैं? मान लीजिए कि हमारा कोई मास है, ये क्या है? मास, द्रव्यमान। इसको अगर मेज़र करना है तो कैसे मेज़र कहते हैं क्या? कोई चीज़ मान लीजिए 10 किलो है, तो 10 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है? इसका यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है क्या? यूनिट, और दूसरा इसकी एक यूनिट और दूसरा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दो चीज़ों की यूज़ करते हैं क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। एक क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। चलिए आगे आते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हिंदी में मूल मात्रक बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी पे आधारित ना हो, ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरे राशियों पे आधारित ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या मूल राशियाँ। देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहला हमारा मास, दूसरा लेंथ, मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा
लुमिनस इंटेंसिटी, छठा करंट डेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए ये चीज़ें हमने देखा। सात हमारी क्या होती है, मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए मास का यूनिट क्या होगा, सबका यूनिट भी लिख देते हैं हम। यूनिट क्या होगा, केजी किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडेला। छठा क्या, करंट डेंसिटी का एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये हमारी जो है सात के सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और ये किसी दूसरे राशि पे आधारित नहीं होती। चलिए अगला जानते हैं हम क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए जैसे हमारी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वैसे ही हमारी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी, ये राशियां भी किसी दूसरे राशि पे आधारित नहीं होती हैं लेकिन इनको हम अलग से रखा गया है, इसको पूरक राशियां बोलते हैं। पूरक राशियां, पहला होता है क्या, प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, देखिए प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल, चलिए इतनी चीज़ें हमने जान ली। अब आगे हमारा अगला टॉपिक होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या व्युत्पन्न राशियाँ उन्हें कहते हैं जो एक या दो से एक से अधिक भौतिक राशियों पे या मूल राशियों पे आधारित हों। मतलब कह सकते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर आधारित हो। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एक से अधिक भौतिक राशियों पे आधारित क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चलिए मैं अब इसको मिटाता हूँ, अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं डायमेंशन क्या होता है। किसी भी राशि को या किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसके मूल राशियों के फॉर्म में लिखना हो और उनके ऊपर कुछ पावर चढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर कुछ पावर रख दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हिसाब से लिखना हो और उस पर कुछ पावर चढ़ा दिया गया, जैसे 2 -3 -1 इस तरह का पावर चढ़ा दिया जाए, उसी को क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। जैसे कि हमारा फोर्स होता है, मान लीजिए फोर्स होता है, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान और त्वरण। तो मास का क्या होगा, m से शो करते हैं, और एक्सेलरेशन ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है,
इसको बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी का। तो मतलब क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस के लिए l, t के लिए t इनवर्स 2। तो ऐसे हम जब शो करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ये इसका फोर्स का डायमेंशन है, ठीक है। और इसी को एक समीकरण दे देते हैं या इसको इस तरह से लिख देने को ही डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। देखिए अब जानते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। कह सकते हैं जैसे किसी भी भौतिक घटना को प्रदर्शित करने वाला कोई सूत्र है, उसके दोनों तरफ अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल फार्मूला लगाएं तो इसको क्या बोलते हैं, उससे जो हमारा एक गणितीय सूत्र मिलेगा या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम मान लेते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब देखेंगे अगर इसके दोनों तरफ हम डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करें तो टी का तो इधर टी ही रहेगा और ये हमारा 2 पाई कांस्टेंट होता है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो लेंथ का L और G का L इनवर्स 2। तो यहाँ से अगर हम देखें सॉल्व करें अगर तो इसी को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। अगर इसी को क्या बोले, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला के रूप में इसको लिख दिया गया किसी भी भौतिक घटना को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। चलिए आगे हम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगीयता का सिद्धांत। अब देखिए समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है। जैसे हमने ये बताया आपको कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, इसको डायमेंशन के रूप में लिख दिया। तो अब हम देखेंगे तो इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिख दिया गया है तो देखेंगे तो दोनों तरफ का हमारा डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समांगीयता का सिद्धांत। तो कोई भी भौतिक घटना है उसको अगर डायमेंशनल सूत्र से लिखा जाए तो दोनों तरफ की जो डायमेंशन है वो बराबर आएंगी। जैसे इसी को ले लेते हैं, तो देखिए टाइम पीरियड है तो इसका टी आना चाहिए, आपको पता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, टी है। इसको 2 पाई का कोई भी हमारा डायमेंशन नहीं होगा तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या बचा, देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर L अपॉन L इनवर्स 2। देखेंगे L से L कैंसिल हो गया, बचा क्या, T इनवर्स 2। अगर इसको हम ऐसे लिख दें आगे, अंडर रूट T टू द पावर 2 इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में आ जाएगा। अगर इसको रूट से निकालें तो क्या आएगा, आगे T हमारा आ जाएगा। तो हमारा देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया है, T ही आया है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समांगीयता का सिद्धांत। अगला हम क्या क्या यूज करते हैं, चलिए हम आपको साइड में स्लाइड्स भी, आपके साइड में स्लाइड्स दिख रही होंगी, उसमें आपका डेफिनेशन लिखा होगा तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। अब अगला पॉइंट है हमारा यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या यूज है। चलिए देखते हैं कि यूज़ ऑफ डायमेंशन क्या है, डायमेंशन का क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ मैं आपके साइड में दिख रहा होगा कि क्या क्या यूज़ है। किसी भी भौतिक राशि के एक पद्धति से संख्यात्मक मान को दूसरी पद्धति में बदलना, या कह सकते हैं कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम ए वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे CGS से MKS सिस्टम में, MKS से CGS फुट पाउंड सेकंड में चेंज करना। तो इसका क्या यूज़ है कि CGS से MKS में, MKS से फुट पाउंड सिस्टम में। तो इस तरह के चेंज करने के लिए, पद्धति चेंज करने के लिए डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, किसी भी इक्वेशन को कि करेक्टनेस चेक करने की, सही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं वो इक्वेशन, इसके लिए हमारा डायमेंशन का यूज़ किया जाता है। और तीसरा इसका क्या होगा, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन बताने के लिए। और चौथा क्या है इसका,
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए। तो ये हमारे इसके 4 यूज़ थे। आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इस आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि क्या क्या लिमिटेशन है। इसके 3 लिमिटेशन मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। मैं समझा भी देता हूँ इसको। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशि पर निर्भर करती है तो उस राशि का अन्य राशियों से संबंध स्थापित करना संभव नहीं है या स्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे अगर कोई राशि है वो किस एक 3 से अधिक राशि पे अगर डिपेंड कर रही है तो उसके बारे में उस समय ये डायमेंशनल इक्वेशन हमारा वैलिड नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पे, इस विधि से सूत्र में आने वाली नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि नियतांक का कोई बीमा नहीं होता। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें है, इस विधि से एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक पदों वाली समीकरणों की या लॉगरिथमिक पदों वाली समीकरणों की वैल्यू नहीं ज्ञात की जा सकती या उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे इसके कुछ लिमिटेशंस थे। और आगे हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हम। देखिए मैंने बताया था कुछ भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा स्केलर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। एक क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर में क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 क्वांटिटी हमको समझ में आ गई होंगी। जैसे हमारा ये क्या है, स्पीड क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए आप लोग के स्क्रीन पे कुछ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी शो हो रही होंगे, जिसे आप याद कर लेंगे कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम करा देते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या उस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा कि जी का मान, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान MKS में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब उसका मान किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना है डायमेंशनल फॉर्मूला लगा के, डायमेंशनल इक्वेशन यूज़ करके। देखिए मान लेते हैं कि हमारी नई क्वांटिटी जो है आएगी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, तो N2 है, और पहले वाली जो क्वांटिटी थी पहले वाली क्वांटिटी क्या थी हमारी N1 थी। तो N1 का कुछ डायमेंशन होगा, तो इसको मान लेते हैं M1 था और L1 था और T1 था। ठीक है, अब देखिए अब इधर कुछ M2 होगा, L2 होगा, T2 होगा, तो वैसे इधर से अब हम इधर ट्रांसफ़र करें तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, M2 होगा और ये L2 होगा और ये T2 होगा, सॉरी L2 होगा और ये T2 होगा। ठीक है, अब इसके पावर तो होंगे पता नहीं है, तो हमने पावर अपने मन से x, y और z यूज़ कर लिया। क्या लिखा, x, y और z पुट कर लिया हमने पावर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना हमारा
डायमेंशन क्या होता है, जी का हमारा डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स टी इनवर्स 2। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन है, डायमेंशनल फार्मूला है। तो यहाँ से देखेंगे कि m के पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं g को m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर इनवर्स 2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए तो m के पावर 0 है तो x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 0 मिल गई। l के पावर 1 है तो y की वैल्यू क्या मिल गई, हमारा यहाँ से 1 मिल गया। और t के पावर -2 है तो z की वैल्यू क्या मिल गई, हमारी -2 मिल गई। तो यहाँ से x y z हम फाइंड कर लिए। चलिए देखिए x y z फाइंड कर लिए, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं n2 = n1। m का 0 है, x 0 है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी गायब ही हो जाएगी, m की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर l देखा जाए तो l 1/L2, यहाँ से y की पावर 1 तो y के इक्वल टू 1 तो y का इसके पावर 1 लगा दिया हमने। इसका क्या लिखा, t1/t2, तो इसके पावर z है तो z का वैल्यू क्या है, -2। अगर देखें तो यहाँ से हमको ये मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, अब किस मीटर था, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब लेंथ को हमें कितना करना है, मीटर से किलोमीटर। तो ये L1 के था मीटर में था, ये क्या है L2 किलोमीटर में। तो अब दोनों को यूनिट क्या होगा, सेम करना होगा। जैसे ये मीटर है तो उसको भी मीटर में करना होगा। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये तो हमारा L1 क्या है, मीटर में है, L1 क्या है, मीटर में है, अपॉन L2 क्या है, 1000 मीटर हो जाएगा, पावर 1। तो यहाँ देखें तो क्या होगा, T2 क्या है, यहाँ पे T2 सेकेंड में था, सॉरी T1 सेकेंड में, यहाँ सेकेंड, और यहाँ मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सेकंड में हो गया, इनवर्स 2। देखिए m से m तो कैंसिल, s से s भी कैंसिल। यहाँ n2 क्या आया हमारा, n2 = n1, और यहाँ से अपॉन 1000 हो गया, इनटू ये इन्वर्स में 2 टाइम्स था तो इन्वर्स में अब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 2 टाइम्स, 16 × 60 हो गया। अब यहाँ n1 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9.8 × 3600 अपॉन 1000। ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो सीधे हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे n2 = आ जाएगा हमारा 35.28 किलोमीटर पर मिनट। देखिए हमारा n2 = आ जाएगा क्या, 35.28 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, n2 g की हमारी। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके आ गया। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना, इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वंडर वाले क्वेश्चन दिया है p + a/v² इंटू ब्रैकेट में v - b = RT। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a और b के डायमेंशन ज्ञात कीजिए। इसमें a और b के डायमेंशन को ज्ञात करना है। a और b एक तरह का कांस्टेंट है, इसमें इसका डायमेंशन निकालना है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि देखिए कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को तभी जोड़ घटा सकते हैं जब वो एक जैसी हो। जैसे ये हमारा p है और ये पूरा क्वांटिटी क्या है, p में जोड़ा गया है, पूरा ये इतना क्वांटिटी क्या है, p में जोड़ा गया है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, p के। ये b है, v में से घटाया गया है, मतलब पूरी ये b क्या होगा, v के डायमेंशन के बराबर होगी, तभी इसमें से जोड़ घटा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, p = v/v²। यहाँ से देखें तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो a = p × v², मतलब a का डायमेंशन p × v² के बराबर होगा। तो देखिए तो इसका निकालने पूरे का डायमेंशन तो हमारा a का मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो p का प्रेशर का क्या होता है, फोर्स, अब प्रेशर = होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स का होता है mLT इनवर्स 2 और एरिया का होता है L2। तो यहाँ से रख देंगे सीधे सीधे mLT इनवर्स 2
अपॉन L2, और वॉल्यूम का क्या होता है हमारा L क्यूब, और इसका क्या है हमारा स्क्वायर है। तो देखिए ए का क्या मिल गया हमको, देखेंगे तो अगर इसको सॉल्व करें तो ML T इनवर्स 2 ये हो जाएगा L6 अपॉन L2। तो अगर इसको कैंसिल कर दें इससे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, फिर भी कितना बच जाएगा 4। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा ML की पावर 5 T इनवर्स 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, A का डायमेंशन यहाँ निकल गया। अब देखिए, अब अगर B का निकालना है तो ये V के साथ माइनस में है, तो V इज इक्वल टू B, मतलब V की डायमेंशन B के बराबर होगी। तो B की डायमेंशन कितनी होगी V के बराबर, तो V कितना है, वॉल्यूम क्या है L क्यूब होता है, तो हमारा B का भी डायमेंशन मिल गया L क्यूब L3। देखिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है BTE बोर्ड में। चलिए देखिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक खींची डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल v है, डोरी के तनाव T और डोरी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से बताइए v, t और m में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये BTE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या है, v जो है हमारा t और m पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो v को हम लिख सकते हैं बराबर कि हमने एक अपने तरफ से कोई कांस्टेंट यूज कर लिया और t की पावर x, अब कितना पावर हो सकता है मुझे पता नहीं है तो मैंने x मान लिया, और m पे भी निर्भर कर रहा है तो k t इसमें m के पावर भी हमने कुछ मान लिया, y मान लिया। तो कह सकते हैं v हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, t की पावर x m की पावर y, ये तो हमारा कांस्टेंट ही था। तो सीधे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वेलोसिटी हम जान रहे हैं, उसकी चाल दी है, वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन होता है v t इनवर्स 1। तो ये हमारा वेलोसिटी का मिल गया। अब यहाँ हम ये t क्या है हमारा, इसमें टेंशन है या तनाव है, तो इसका हम निकालेंगे। तो टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, तो फोर्स का क्या होता है ML T इनवर्स 2। तो ये हमारा फोर्स का मिल गया, इसके पावर x है। तब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब m क्या है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है डोरी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, मतलब एक m बाई मास अपॉन लेंथ है। ये क्या है, मास अपॉन लेंथ। तो मास का तो क्या होगा m, लेंथ का क्या होगा इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ पे y हमारा पावर आ गया यहाँ से। अब देखेंगे, अब इनको कंपेयर करेंगे, या पहले सबसे पहले इनको हम एक फॉर्म में कर लेते हैं अलग अलग ऐसे। तो m और m साथ में रखेंगे तो m के पावर x और m के पावर y, तो x प्लस y मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब l को एक साथ रखें तो l की पावर x, l की पावर x और l की पावर माइनस y, ये हमारा हो गया। अब टाइम को लेते हैं t की पावर इनवर्स 2x, तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, देखेंगे तो m की पावर यहाँ क्या है, m की पावर 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब l के पावर x माइनस वाई है, तो l की पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया यहाँ से इक्वेशन। अब देखेंगे टाइम के लिए देखेंगे तो t की पावर -1, तो मतलब और ये -2x और इक्वल टू -1। तो यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस y इज इक्वल टू 1। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/2 -1, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 मिला। तो y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई। अब हम सीधे सीधे इक्वेशन पे रख देंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। देखिए मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू k t की पावर x है, तो x हमारा कितना आया है 1/2, तो t की पावर 1/2, और m कितना है हमारा, m की पावर
-1/2। तो यहाँ से हमारा इसका फॉर्मूला मिल गया। या इसको और एक तरह से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, v = k। अब देखिए पावर 1/2 है, -1/2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं t/m अंडर रूट में 1/2 ये -1/2। तो दोनों को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हमारा ये देख सकते हैं कि आसानी से ये निकल। ये सेशन हमारा इतना ही तक था। धन्यवाद।